पीएफ मेंबर से आपसे एम्प्लॉइयों से पीएफ के कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो आपसे पीएफ मेंबर को जानना बहुत ही जरूरी है कि जिससे आपको मालूम हो सके कि इस समय पीएफ में क्या नया अपडेट्स चल रहा है। और यदि आपके पीएफ में बहुत सारे करेक्शंस हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, अगर ये सारे आपके पीएफ में करेक्शंस है, इसे आप कैसे आसानी से सही करेंगे, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप सिर्फ पीएफ मेंबर के साथ पीएफ में प्रॉब्लम चल रही है या पीएफ के अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तब तो वीडियो देखना आपसे पीएफ मेंबर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं एक एक अपडेट्स के बारे में आपसे बात करता हूं। दोस्तों, अगर हम पहले अपडेट के बारे में बात करें तो आप लोगों के लिए पीएफ की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया यूपीआई को लेकर। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब इसके जरिए अब आप अपने पीएफ का विड्रॉल यानी पीएफ जो है यूपीआई के जरिए निकाल सकते हैं, यानी पीएफ का पैसा आप यूपीआई के जरिए निकाल सकते हैं। जिस प्रकार आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का यूज करके लोगों को पेमेंट करते हैं, उसी तरह अपने पीएफ का पैसा भी यूपीआई के जरिए विड्रॉल कर पाएंगे। दोस्तों, यह था आपका पहला अपडेट। अगर हम दूसरे अपडेट के बारे में बात करें तो कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पीएफ डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए एटीएम कार्ड लेकर आ रहा है, यानी आप लोगों के लिए एक कार्ड लेकर आ रहा है जिसके जरिए भी आप पीएफ का पैसे का विड्रॉल कर पाएंगे। वह कार्ड जल्दी आप लोगों के लिए आ जाएगा। वह कार्ड कैसे मिलेगा, मैं जैसे वह कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा उस पर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम तीसरे अपडेट की बात करें तो मैंने देखा है बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ अभी पीएफ में बहुत सारे करेक्शंस हैं। अगर हम करेक्शन की बात करें तो अगर उनके पीएफ में करेक्शंस है तो पीएफ का विड्रॉल भी नहीं कर पाते, यानी पीएफ के कोई भी काम नहीं कर पाते। तो आप लोग उन करेक्शंस को सही कर लिए, जो भी आपके पीएफ में करेक्शंस है। वह करेक्शंस कैसे सही होंगे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस समय एक और अपडेट्स आप लोगों के लिए चल रहा है, जो हमारे नए पीएफ मेंबर है, यानी जो नए पीएफ मेंबर है, कंपनी में फर्स्ट बार ज्वाइन किया और कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईएलआई बेनिफिट लेकर आया गया है। इस ईएलआई बेनिफिट के जरिए उन पीएफ मेंबर को क्या किया जाएगा कि 15,000 रुपये दिए जाएंगे, और यह 15,000 उनके 3 किस्तों में दिए जाएगा, यानी 3 साल तक क्या स्कीम चलेगी और 3 साल में उन एम्प्लॉइयों को 15,000 दिया जाएगा। और इस स्कीम का बेनिफिट वह एम्प्लॉय तभी ले पाएगा जब उस एम्प्लॉय को वह एम्प्लॉय अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करके रखेगा, और एक्टिवेट करने के साथ साथ उसमें अपनी बैंक की केवाईसी करेगा, और उस बैंक की केवाईसी करेगा जिस बैंक में उसका आधार कार्ड लिंक हो, यानी उसका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो, और उसी बैंक अकाउंट का वह इस पीएफ में केवाईसी करेगा। क्योंकि यह पीएफ का यह जो इस बेनिफिट का जो अमाउंट है डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, यह भी अपडेट आपसे पीएफ मेंबर के लिए जानना बहुत जरूरी था। दोस्तों, अगर हम और अपडेट की बात करें तो आपको बता देना चाहता हूँ। अब बात करता हूँ पीएफ के करेक्शंस के बारे में। दोस्तों, मैं जानता हूँ बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ बहुत सारे करेक्शन चल रहे हैं। वो अपने करेक्शन को सही करने के लिए वो जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉय पोर्टल पे बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, आप वहाँ जाकर अपने पीएफ के करेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हम फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन की बात करें तो यह करेक्शन अब इतना आसान कर दिया गया आप लोगों के लिए कि पहले क्या होता था कि आप लोग अगर करेक्शन के लिए अप्लाई करते थे तो वहाँ पर आपको अटैचमेंट डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड से ही वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप लोग करेक्शन की रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपके आधार कार्ड से ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पीएफ में करेक्शंस हैं तो आप करेक्शन करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ करेक्शन आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको कंपनी जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आपके पीएफ में आपका ज्वाइनिंग डेट और लिविंग डेट का करेक्शन है तो इसके लिए आपको कंपनी जाना पड़ेगा। यहाँ मतलब ये करेक्शन आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको कंपनी से आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। और सारे करेक्शन आप स्वयं कर पाएंगे, और उस करेक्शन का अप्रूवल कंपनी भी ना जाकर सीधा वहाँ सीधा जो है पीएफ डिपार्टमेंट जा रहा है। मतलब कि पहले आप लोग करेक्शन की रिक्वेस्ट करते तो कंपनी जाता था, लेकिन अब वह करेक्शन की रिक्वेस्ट आपको कंपनी के पास ना जाकर जब पीएफ डिपार्टमेंट जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का काफी समय बच जाएगा। दोस्तों, अगर आप बहुत सारी कंपनी में काम कर लेते हैं, उन कंपनीज का पीएफ आपको ट्रांसफर करना होता है, यानी पुरानी कंपनी का पीएफ नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था, पीएफ को ट्रांसफर करते थे। तो वहां पर जब आप ट्रांसफर करते थे जब ट्रांसफर करते थे तो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आपकी कंपनी के पास जाती थी पहले, लेकिन अब जब आप ट्रांसफर करेंगे तो कंपनी के पास रिक्वेस्ट ना जाकर सीधा
पीएफ ऑफिस जाएगी तो यहाँ पर भी आपका टाइम बच जाएगा। तो आप लोग अगर इस अपडेट के बारे में आपको मालूम नहीं था तो आप मालूम हो गया होगा कि अब आपका जो ट्रांसफ़र क्लेम है वह कंपनी के पास ना जाकर सीधा पीएफ ऑफिस जाएगा। तो यहाँ पर आपका समय बच जाएगा और आपका पीएफ का ट्रांसफ़र भी आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों, और यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वे पीएफ मेंबर बहुत सारी कंपनी में काम कर लेते हैं और बहुत सारी कंपनी में काम करने के दौरान कुछ कंपनियां ऐसी होती उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी नहीं जमा करती और उनको यूएन में रजिस्टर्ड कर देती हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आप सभी पीएफ मेंबर के साथ है तो मैं आपको बता दूँ, अब आप क्या कर सकते हैं। आप जिस कंपनी में आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं जमा है उस कंपनी को आप डीलिंक कर सकते हैं। डीलिंक करने का मतलब वहाँ से आपका कोई नाता नहीं रहेगा, मतलब उस कंपनी से वह कंपनी आपकी लेफ्ट हो जाएगी। एक प्रकार से माने तो वह कंपनी आपकी लेफ्ट हो जाएगी। और यह डीलिंक तभी होगा जब उस पीएफ मेंबर पर यानी उस कंपनी से द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में कोई पैसा ना जमा किया गया। अगर वहाँ पर एक भी रुपये जमा किया गया होगा तो आपका वह कंपनी जो है डीलिंक नहीं हो पाएगी। फिर वहाँ पर आपको जो भी अगर रिजाइन नहीं लगा तो रिजाइन अपडेट करना पड़ेगा। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे दोस्तों। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं हर संडे आप सभी लोगों के लिए लाइव लेकर भी आता हूँ। अगर वहाँ पर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं।